गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब हम 6.1 प्रश्नावली जो हमने पढ़ानी शुरू की थी उसके अंदर बहुत सारे लड़कों ने मुझे क्वेश्चंस 19वां सवाल बहुत उन्होंने व्हाट्सअप किया है, तो इसका सॉल्यूशन तो मैंने भेजा है, इसको वापस हम सॉल्व में एक बार वापस कराता हूँ। 19वां सवाल 6.1 का क्या है सवाल? 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोष्टक बंद, कोष्टक 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर 7/4। तो इसका आंसर हमें 7/4 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसको हम। देखो 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, कोष्टक बंद। वैसे वैसे इधर भी मान हमें लिखना है 1 प्लस कॉस 45 का मान भी वही होता है जो साइन का होता है 1/√2, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लसब हमारे पास आ जाएगा 2√2। 2√2 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 माइनस √2 का √2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 2 का 1 से गुणा 2 प्लस 2 से 2 कट गया, √2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे √2। सेम ऐसा कैसा इधर भी क्या हो जाएगा 2√2। बताओ 2√2 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 से √2 घटा तो क्या आ गया 2, 2 का 1 से गुणा किया तो कितने हो गए 2 प्लस 2 का 2 में भाग दिया तो क्या रहा √2 का 1 से गुणा किया तो √2। ये आपको लसब साधारणतः भिन्नों का लसब हम कैसे करते हैं, उसको सॉल्यूशन कैसे वो आपको आता है। तो इसका लसब आ गया 2√2 लिख दिया मैंने, 1 से गुणा कर दिया 2√2 का तो क्या हो गया 2√2, √2 से √2 कट गया तो पीछे क्या रहा 2, 2 का 1 से गुणा किया तो 2, 2 से 2 कट गया तो क्या रहा √2 का 1 से गुणा किया तो √2। सेम ऐसा कैसा इधर भी, फर्क सिर्फ क्या है या माइनस है और वहाँ प्लस है। अब इधर ध्यान दें 2√2 और 1√2 कितने हो गए 3√2, तो ये आ गया यहाँ पर 3√2 माइनस 2 बट्टे में 2√2। ये इधर भी यहाँ 2√2 और 1√2, अरे भाई ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 2√2 और 1√2 कितने हो गए 3√2 प्लस 2 और बट्टे में 2√2। अब यहाँ देखो सेम मान, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3√2 माइनस 2 है और 3√2 प्लस 2 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तो है माइनस में, एक बार किसमें है प्लस में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर, कौन सा जो क्या a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी जब होता है तो क्या बनेगा a² माइनस b²। तो ऊपर वाले में इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो ऊपर वाले में देखो क्या है, a का मतलब 3√2, b का मतलब क्या है 2, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो देखो इधर ध्यान देना क्या आंसर हो जाएगा, a का स्क्वायर, a का मतलब क्या है 3√2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है बताओ b है 2, तो 2 का स्क्वायर बट्टे में देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करना है ना, तो 2 का 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 4, इंटू √2 का √2 से गुणा किया तो कितने हो गए 2, तो क्या हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बट्टे में क्या 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 माइनस 4 बट्टा 8। आगे सॉल्व करेंगे तो 18 में से 4 के तो कितने रहे 14/8, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 14/8, 2 का भाग दिया 7 बार, 8 में गया 4 बार, तो आंसर हमारे पास कितना गया 7/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है 19वां सवाल। बहुत सारे लड़कों ने व्हाट्सअप किया था कि सर हमें ये सवाल सॉल्विंग करके, तो मैंने सॉल्व तो कर दिया था, अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार देख ले आप। तो ये हो गया 6.1 का 19वां सवाल। एक और लड़के ने मुझे पूछा था सवाल कि सर ये भी मुझे नहीं आ रहा है, वो सवाल भी मैं आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 11वें का तीसरा सवाल है।
11वें का सवाल नंबर थर्ड, 11 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड। इस वीडियो को आप वापिस देख सकते हैं, वापिस स्टार्ट करके वापिस सवाल को देख लें ताकि एक दो बार आपको देखने से समझ में आ जाएगा। अब मैं 11वें का ले, जैसे वहाँ 11वें का जो सवाल था 6.1 के 11वें का तीसरा सवाल, एक सवाल मैंने इसका बताया था, इसमें x का मान हमें ज्ञात करना था, x की वैल्यू हमें पता करनी थी। तो देखो तीसरा सवाल क्या था, अंडर 3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस इंटू में cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री, 2 sin 90 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। अंडर 3 tan 2x बराबर sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस 2 sin 90 का मान कितना होता है 1। देखो आगे, अंडर 3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1/1 का 1 से गुणा किया 1, अंडर 2 का अंडर गुण से गुणा किया तो 2, और प्लस 2 का 1 से गुणा किया 2। बताओ आगे क्या आ जाएगा, अंडर 3 tan 2x बराबर आधा और आधा कितना हुआ 1 प्लस 2, तो बताओ क्या हो गया, अंडर 3 tan 2x बराबर 1 और 2 3। ये जो गुणे में है tan 2x के अंडर 3, ये यहाँ इसके बट्टे में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan 2x बराबर 3/√3। अब बताओ इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस 3 को अंडर 3 इंटू अंडर 3, आपको पता है √3 3 हो गए और बट्टे में अंडर 3, यही है, अंडर 3 से अंडर 3 कट गया। तो बताओ क्या हो जाएगा, tan 2x बराबर अंडर 3। अब बताओ मैंने क्या कहा था कि इधर tan है तो इधर भी tan, तो इसका अंडर 3 किसका मान होता है tan 60 का, तो क्या लिख देंगे हम आगे, tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री जो है उसका मान होता है अंडर 3, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, अंडर 3 लिख दिया। अब देखो tan से tan क्या हो गया कट, 2 से 60 कट हो गया तो कितना आ गया 30 डिग्री, इसका मतलब x बराबर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, x की मान 30 डिग्री आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस भी लड़कों ने पूछा था 11 के, सर तीसरा सवाल समझाओ, तो ये भी मैंने व्हाट्सअप किया था, कुछ एक लड़कों को अगर समझ में नहीं आया है तो वापस इसको जो मैंने भेजा है वो भी अगर समझ में नहीं आया तो वापस इसको देख ले एक बार, सिंपल क्वेश्चंस है ये। तो ये सवाल थे आपके, और कोई हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सॉल्विंग करके भेज दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा मैं। अब हम इसका विविध के कुछ सवाल लेते हैं। देखो विविध के मुझे लड़कों ने पूछे तो काफ़ी सवाल तो इसके मैच हो रहे हैं। विविध प्रश्नमाला का पहला दूसरा सारे सवाल सही है। एक सवाल नंबर तीसरा, विविध का सवाल नंबर तीसरा बताता हूं मैं। देखो विविध का सवाल नंबर थर्ड, अब इसके प्रश्नावली के आप सारे सवाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं देखो विविध का बताता हूं। विविध का सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है ये विविध के क्वेश्चन है। अब जो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 और हमें कहा है कि यहाँ थीटा की वैल्यू पता करें। किसकी वैल्यू पता करनी है? थीटा का मान पता करना है। तो देखो क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है। देखो कॉसेक थीटा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये किसका मान होता है कॉसेक का, वो भी मुझे पता करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 किसका होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, 2/√3 किसका मान होता है, कॉसेक 60 का। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। तो कॉसेक से कॉसेक कट गया तो बताओ
क्या रहा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर, ये इसका क्या हो गया, आंसर। लेकिन हमें ऑप्शन में थीटा डिग्री ने देकर हमें क्या लिखा हुआ है, पाई बटा 4, पाई बटा 3, पाई बटा 2 या पाई बटा 6। तो बताओ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पाई बराबर हम कितना लेते हैं, पाई बराबर लेते हैं 180। तो 60 डिग्री कब आएगा, जब हम पाई के अंदर, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ थीटा को, या तो थीटा बराबर 60 डिग्री लिखो, या थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, पाई बटा 3। क्या लिख सकता हूँ, पाई बटा 3। क्या लिख सकता हूँ, पाई बटा 3, क्योंकि मैंने कहा था कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। आई बात समझ में। तो ये जब मान आ गया 180 डिग्री, इसका मतलब थीटा की जगह क्या ले, पाई 60 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 3 भी लो। 180 में 3 का भाग जाएगा, कितने आ जाएंगे, 6 या 18, यानी 60 डिग्री आ जाएंगे। तो या तो थीटा बराबर 60 डिग्री या थीटा बराबर पाई बटा 3। तो इस तरीके का ये सवाल है। इसी प्रकार इसका सवाल देखो, अब सिद्ध करने वाले सवाल आप आराम से कर सकते हो। इसके cos 60 सारे मान दिए हुए हैं, सिंपल सिंपल आप ज्ञात कर सकते हो मान ज्ञात करके। अब मैं इसका सवाल नंबर बताता हूँ 13वां। कौन सा सवाल, 13वां सवाल। 13वां सवाल एक बार ध्यान देना इधर, विविध का सवाल नंबर 13। ये भी मुझे लड़कों ने पूछा है, ध्यान देना। विविध का सवाल नंबर 13 देखो क्या है, यदि cot थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा 2 - sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। इसको सॉल्व हमें करना है। तो देखो, यहाँ हमें थीटा की वैल्यू लिखनी है, यहाँ थीटा का मान नहीं है, यहाँ तो किस में दिया हुआ हमें, cot थीटा जो 1/√3 है, तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ ज्ञात करनी है। तो मैं डिग्री में पता कर सकता हूँ, cot थीटा दिया हुआ यहाँ साइन है, इसका मतलब मैं थीटा मान ज्ञात करके फिर इसमें रख सकता हूँ। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। अगर मुझे इस थीटा का मान पता चल जाए तो मैं इसमें रख के पहले वाला सवाल जैसे हमने किया है वैसे हम कर सकते हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1/√3। बताओ 1/√3, cot किसका, यहाँ cot है तो इधर भी cot होना चाहिए ना। तो किस cot का मान होता है, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1/√3 किसका होता है, cot 60 डिग्री का। ये cot 60, तो cot से cot कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। इसमें थीटा की वैल्यू इसमें रख देता हूँ। थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। cot थीटा बराबर 1/√3 है, 1/√3 किसका होता है, cot 60 का मान, cot से cot कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। अब थीटा का मान इसमें हम रख देते हैं। तो बताओ क्या आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, बटे में 2 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो देखो 1 - cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, बटे में 2 - sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। बताओ आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद ना, 1 - 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, बट्टे में बताओ, बट्टे में क्या हो गया, 2 - √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। इसको आगे सॉल्व करते हो, देखो ऊपर लसब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ लसब 4, 4 - 1, ये 4 - 1, बट्टे में बताओ, बट्टे में भी लसब कितना आ जाएगा, ये वाला तो हो गया, बट्टे में भी लसब कितना आ जाएगा, नीचे वाले को अगर सॉल्व करता हूँ, इस वाले को सॉल्व किया तो ये वाला आंसर है, इस वाले को सॉल्व करता हूँ लसब 4 आ गया, 4 का 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 8 - 3, दोनों का हर से है, तो हर से हर कट गया। तो बताओ आंसर कितना आ गया, 4 में से 1 गया तो ऊपर कितना हो गया, 3, और 8 में से 3 गया तो कितना हो गया, 5। देखो ये रहा 3/5 हमें लाना था, 3/5 हमारे पास आ गया। आई बात समझ में। तो जब भी ऐसा है तो हम पहले थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे फिर इसके अंदर रख देंगे, क्योंकि हमें cot की cos लिखा है या cot दिया और क्या लिखा हुआ, cos और sin, क्या लिखा हुआ, cos और sin। तो इस तरीके से हमने इसको पता कर लिया। 1/√3 की जगह पहले हमने थीटा निकाल दिया, थीटा निकालने के बाद इसके अंदर थीटा का मान हमने पुट कर दिया और फिर इसके मान लिख के हमने आंसर निकाला। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 3/5 जो हमें लाना था। इसका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये थे विविध के सवाल। किसके सवाल थे? विविध के। बाकी सारे सवाल जो बुक्स के हैं, जो प्रश्नावली में है, वो के वो सवाल इसके अंदर है। अगर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो आपको सवाल, हो सकता है कभी कोई सवाल रॉन्ग भी हो सकता है, बुक्स के अंदर कोई गलत हो सकता है, तो वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दे। नेक्स्ट क्लास में या तो मैं उसको पहले सॉल्व करा दूंगा, फिर या हाथों हाथ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं हाथों हाथ आपको सॉल्विंग करके भी भेज दूंगा अगर कोई आपको प्रॉब्लम। तो इस प्रकार 6.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है। अब आप टेस्ट के लिए तैयार रखना, जो भी कोई प्रॉब्लम है पहले सॉल्विंग मुझे बता देना, और टेस्ट के लिए तैयार रखना, क्योंकि आगे मैं अब इसका सीधा टेस्ट लेने वाला हूँ। ये सबसे पहले मैं चौथी प्रश्नावली का टेस्ट लूँगा, फिर उसके बाद इसका टेस्ट लूँगा। थोड़े बहुत इसके विविध के सवाल है, वो विविध के सवाल भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके जो एग्जाम्पल है कुछ जो है वो और सवाल इसके मैं करवाऊँगा। धन्यवाद।